यस सर। क्या किया था? सर कल आपने हमें जो है वो रैखिक और युग्म का अर्थ समझाया था और हम्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो और चरों हल वाले करने की रैखिक विधियां। समीकरण हमने लिखे थे, कुछ कुछ आपको लिखने के लिए दिए थे। उसके बाद हमने इन समीकरणों को हल करने की क्या क्या विधियां होंगी वो सीखा था। और वो बनी थी चार विधियां। कौन कौन सी चार थी? है कुछ याद? ये चार थी। यस सर, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन। मैं सिर्फ वर्षा से बात थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो सभी बच्चों से बात कर रहा हूँ। बाकी भी जवाब दो। बोलो, सभी बोलो। सभी बोलो जल्दी से। हल करने की विधियां कितनी हैं? माइक ऑन करो सभी। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां कितनी है हमारे पास? कितनी विधियां हैं यहाँ पर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की? चार। नाम बताओ। चार। पढ़ नहीं है, बस सामने लिखे हुए हैं, पढ़ो। आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। चारों के नाम याद रख लो। ठीक है। चारों मेथड्स का एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। आलेखीय विधि, ग्राफ मेथड होता है ये, इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। इसको हम लास्ट में करेंगे, तो ग्राफ कॉपी अपने लिए लेकर रख लेना सभी, ठीक है। यस सर। उसके बाद है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को रख देना। ठीक है। जैसे ट्रांसफर होती है ना हमारी, एक की जगह दूसरा आ जाता है टीचर, तो सेम वैसे ही यहाँ पर ये प्रतिस्थापन करना है हमने। नेक्स्ट है विलोपन। विलोप होता है गायब होना। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो चर हैं, दो चर, उनमें से किसी एक को गायब कर देंगे, तो इसे विलोपन विधि कह रहे हैं। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब तिरछा गुणा करना है इसमें। किस तरह से यूज करेंगे? ये वज्र का मतलब क्या है? वज्र हिंदी का शब्द है, अगर सुना हो आपने तो वो हम जब इस मेथड को करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आज हमने जो मेथड करना है वो ये वाला करना है। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो यही दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको आएंगे युग्म में, जोड़ों में, और उनमें से आपको हल करने के लिए कहा जाएगा, चरों के मान निकालने होंगे। लिखा होगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपने इस विधि का इस्तेमाल करना है। किसी और विधि को हल करने को लिए कहा होगा तो किसी और विधि का इस्तेमाल करना है। अगर नहीं लिखा होगा कि किस विधि से करो, तो आपको जो भी चारों में से अच्छी लगे उससे कर सकते हो, ठीक है। ओके। यस सर। तो यस सर। अभी हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसके लिए हम लेते हैं एक रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाला, और उसको हल करके देखते हैं कैसे करना है। बहुत सिंपल सा ले रहा हूं मैं अभी। x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। ये दो रैखिक समीकरण लिए, दो चर वाले, है ना रैखिक? यस सर। दो चर भी हैं और रैखिक भी हैं, और दो समीकरण है। लिखा होगा इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ओके। यस सर। सर। सबसे पहला काम होगा इन समीकरणों के कुछ नाम रखना। तो ये जो दो समीकरण आए, इनको दो अलग अलग नाम रख लेंगे। नंबर से नाम इनके होते हैं, ठीक है। नाम के लिए आप एबीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर नंबर से हम लिखते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। दो। दो। ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूं कि समीकरण 1 कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप? एक्स प्लस वाई बराबर 3 है। हाँ। प्लस वाई बराबर 3। और मैं पूछूं समीकरण 2 कौन सा है, तो क्या कहोगे? एक्स माइनस वाई माइनस वाई टू 1। बराबर 1। ये समीकरण है। अब क्या करना है हमने? किसी एक समीकरण में से, दोनों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान उठाना है और दूसरे में रख देना है। ट्रांसफर जैसे करते हैं वैसे ही, ठीक है।
अब किसका Yes, मान sir. निकालना है वो तुम्हारे ऊपर है, Yes, जिसका sir. आपको Yes, इजी sir. लगे। तो एक मान लो आपने पहले समीकरण से x का मान निकाला और उसको दूसरे में रख दिया, तो x का प्रतिस्थापन हो गया। अगर आपने y का मान निकाल के y में रख दिया दूसरे समीकरण में, तो y का प्रतिस्थापन हो गया, y की ट्रांसफर हो गई। समझे? Yes, sir. तो Yes, अब sir. हम एक समीकरण ले लेते हैं दोनों में से, जो आपको इजी लगे। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे उसको ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फर्स्ट, पहला वाला समीकरण। इसमें से x का मान निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट समीकरण में x प्लस वाई बराबर 3। ये ध्यान रखना, ये एरो जरूर लगाने हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बराबर का निशान बीच में आता है, तो यहाँ शुरू में आपने इक्वल का निशान ऐसे नहीं लगाना है, यहाँ एरो लगाने हैं। अब यहाँ से आप x का मान निकालना चाहते हो, x का, तो ये है ना x, तो ये x यहीं पर रखा। दूसरी साइड था y, सॉरी 3, और इस y को हटाकर राइट साइड में लेकर जाओ। क्या बनेगा? Minus y. माइनस वाई। ये ध्यान रखना है, आपने पिछली क्लासेस में भी 6 से किए हुए हैं समीकरण। प्लस वाला कोई नंबर है उसको राइट साइड में ले जाएं, लेफ्ट से राइट, तो माइनस बन जाता है। माइनस वाला लेकर जाएं तो प्लस बन जाता है। मल्टीप्लाई गुणा वाला Plus भाग बन जाता है, और भाग वाला part y. गुणा बन जाता है। गुना. ठीक है, तो यहां से हम x का मान निकाल रहे हैं, तो y को हमने यहां से हटाया, प्लस y था, दूसरी साइड गया माइनस y बन गया। ओके, Minus y बन गया. तो x का मान आ गया हमारे Yes, sir. पास। x किसके बराबर है? 3 minus 5. 3 3 माइनस minus वाई के बराबर है। y. तो x का मान हो गया 3 माइनस वाई। ओके, और ये एक नया समीकरण बन गया, तो इसको समीकरण नंबर 3 कह लेंगे हम। ठीक है, Yes, sir. अब ये जो ध्यान से देखते रहे ना स्टेप्स, अब ये जो आया हमारे पास x का मान आया, ये इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये मान निकाला हमने समीकरण 1 से, यहां से निकाला, अब इसकी ट्रांसफर करनी है समीकरण 2 में, प्रतिस्थापन। ठीक है, समीकरण 3 से का मान समीकरण 2 में रखने पर, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. तो sir. समीकरण 3 से ये जो x का मान आया है 3 माइनस वाई, इसको समीकरण 2 में रखेंगे। बताओ क्या बनेगा? इस x की जगह क्या लिखना है? 3 minus y. ट्रांसफर कर दिया हमने। ठीक है, और आगे इसकी जगह तो ये आ गया, आगे भी था कुछ Plus माइनस वाई, और आगे बराबर 1. ये बन गया पूरा समीकरण। ओके, ये जो Yes, x sir. था इसकी जगह समीकरण, ये जो 3 था, यहां से हमने x का मान प्रतिस्थापित किया 3 माइनस वाई, और आगे माइनस वाई को लगाया, बराबर 1 लगाया। पूरा ऊपर से कॉपी करना है बस, और कुछ नहीं। अब इसमें कितने y बन गए? माइनस वाई 2 बार माइनस में, Minus 2. माइनस 2 2y. वाई बन गया, और ये प्लस का 3 है ना? इसको बाद में रखो चाहे पहले रख लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ऐसे ही रहने दो, और बराबर 1 है। 1. अब यहां से y का मान निकालना है, माइनस 2y यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इस 3 को आप हटाकर दूसरी साइड ले जाना चाहते हैं। अब क्या बनेगा? -3. -3। -3. अब ये कितना आ जाएगा बताओ? -2y इज इक्वल टू 1 - 3। -2. एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, ध्यान रखना माइनस होंगे, लेकिन जो निशान है वो बड़े वाले का आता है। 3 बड़ा है, उसका निशान आया। अब दोनों साइड माइनस नजर आ रहा है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, Yes, sir. अब जो बचा उसमें ये 2 हटाना है आपने। ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में, गुणा में है यहाँ पर y के साथ। गुणा वाला जब दूसरी साइड जाता है तो
भाग बनता है। भाग। तो नेक्स्ट नीचे उसी के नीचे लिखना है y बराबर 2/2। ये जो 2 था ये नीचे चला गया इस 2 के, ठीक है। 2/2 काटा कितना आ गया? 1। तो ये y बराबर 1 आ गया। हमें जो हल करना था उसमें से एक चर का मान पता लग गया, y का 1 आ गया। किसका बचा? x। तो अब x का मान यहां से निकालेंगे समीकरण 3 से। 1 2 का यूज नहीं करना है, समीकरण 3 में हमने x का मान पहले बना के हुआ ना, इसी का यूज करना है। ओके, तो ये जो y का मान आया है ऐसे ही लिखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रखना है। इसमें बोलते जाओ जरा क्या क्या लिखा है। x बराबर जल्दी बोलो। 3 माइनस y। 3 माइनस y। यहाँ y की जगह क्या लिखना है? y का मान ये एक। निकाला 1। y का मान 1 है तो इस y को हटाकर यहाँ 1 लिख लेंगे, ठीक है। कितना बन गया अब ये? 2। 2। बस समीकरण का हल आ गया, ठीक है। इसलिए हल हमारे पास बन गया ये। हल में दोनों का लिखना पड़ेगा, x का भी और y का भी। x कितना आया? 2 2। और y 1। 1। ऐसे दोनों एक साथ लिख देने, हमारा उस समीकरण युग्म का हल है। ये जो 2 समीकरण दिए थे इनका हल है ये, x 2 और y 1। अब इसको चेक भी कर सकते हो, आपको बुक के पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आंसर यहीं पर चेक कर सकते हो। कैसे? ये जो समीकरण दिए थे इनमें रख के देखो, यहाँ पर x कितना 2 और y 1। 2 + 1 कितना बनता है? 3। तो वही लिखा है ना यहाँ पर। यस सर। ऐसे नीचे वाले में भी ऐसे x 2 और y 1। 2 - 1 कितना बनता है? 1। तो वही 1 लिखा है। तो दोनों समीकरणों में बिल्कुल ठीक बन रहा है ना। यहाँ ये 3 बन रहा है एक्स वाई से जोड़ के, और यहाँ एक्स वाई घटा के 1 बन रहा है, तो इसलिए हमारे आंसर ये करेक्ट है। ओके, सही है। यस यस सर। सर। यस सर। इस तरह से ये समीकरण हल किए जाते हैं। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसको समझने के लिए ये 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है कि समीकरणों में लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाते हैं तो प्लस वाला माइनस बनता है, माइनस वाला प्लस बनता है, गुणा वाला भाग बनता है, और भाग वाला गुणा बनता है। दोनों साइड ऐसे ही, ठीक है। लेफ्ट से राइट भी और राइट यस से सर। लेफ्ट में भी, ठीक है। दोनों साइड, राइट से लेफ्ट Yes, साइड sir. भी जाएं तब भी प्लस वाला माइनस बनेगा, माइनस वाला प्लस बनेगा, गुणा वाला भाग बनेगा, भाग वाला गुणा बनेगा। तो ये दोनों साइड के लिए ऐसा। और एक और चीज याद रखनी है कि जो प्लस माइनस के निशान होते हैं उनमें जोड़ना घटाना कैसे होता है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लो। एक नंबर लिखता हूं मैं, -10 -5 +5 +15 ले लेते हैं, -2 +3 -6 कर देते हैं, +7। अब इसको करना हो तो कैसे करोगे, पता है किसी को? नो सर। यहां भी ऐसी ऐसी जरूरत पड़ती रहेगी। देखो यहां भी आया था ये +1 -3, है ना। तो ऐसे ऐसे नंबर्स जब प्लस माइनस के आए तो कैसे करना होता है, कोई बताएगा? सर जो माइनस माइनस होते हैं उनको प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस का आपस में माइनस कर देते हैं। हाँ, देखो याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 2 टीम्स हैं। जैसे गेम होता है तो 2 टीम्स बनाते हैं ना, यस सर। तो यहाँ भी हमारे Yes, पास sir. 2 टीम्स हैं। एक टीम है प्लस टीम, दूसरी टीम है माइनस टीम, ठीक है। यस सर।
यस फिर सर। टीम बनाते हैं पहले, गेम खेलने से पहले तो फिर टीम चुनते हैं ना, जैसे आप खेलते होंगे कुछ भी गेम वगैरह, तो टीम बनाते हैं कि ये मेरी साइड, ये दूसरी टीम की साइड, ऐसे टीम यस बनाते सर। हैं। तो अब यस प्लस की सर। टीम में कौन कौन आएंगे देखो जरा यहाँ पर इन नंबर्स में से। सर 15। +15, 15 और 3, +3 7, +7, 7, प्लस लगाते जाना। ये प्लस की टीम बन गई। माइनस की टीम में कौन कौन आएंगे? -10, -10, -5, -2, -6। ये माइनस की टीम में हो गए। अब जब टीम बन जाती है फिर वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर खेलते हैं ना, है यस ना। सर। Yes, एक sir. टीम के sir. खिलाड़ी Yes, आपस में sir. मिलकर खेलते हैं, तो ये जो खिलाड़ी हैं ये सारे मिलकर खेलेंगे, तो इनको मिला लो। कितने हो गए प्लस की टीम में? 25, 25। कौन सी टीम के हैं ये? प्लस टीम के। प्लस ठीक है, तो प्लस लगाना है। वैसे ये दूसरी टीम जो है ये माइनस की टीम है, तो ये भी तो मिल जाएंगे ना, आपस में मिलकर खेलेंगे, तो इनको भी मिला लो। -23। -23, -23। समझ गए ना, दो टीम्स बनाई, एक प्लस की टीम एक माइनस की टीम। प्लस की टीम सारी मिल जाएगी आपस में और माइनस की टीम सारी आपस में मिल जाएगी। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब जब दो टीम्स बन गई तो फिर वो एक दूसरे को हराने की कोशिश करती है ना, एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी ये। यस सर। तो अब क्या होगा, ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, क्या होगा, घटेंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस माइनस होगी। करो, बड़े में से छोटे को माइनस कर लो, 25 में से 23 घटा लो। सर 2। 2। 2, लेकिन फिर टीम जीतती कौन सी है? जो ज्यादा पावरफुल होती है ना, जो ज्यादा स्ट्रांग टीम होगी, ज्यादा दमदार टीम होगी, वो जीतेगी। प्लस दोनों की। में से ज्यादा दमदार कौन सा नजर आ रहा है आपको इन दोनों में से? प्लस की टीम या माइनस की? 25, 25। 25, प्लस की टीम या माइनस की टीम? प्लस प्लस फिर की। वो साइन लगा देना, ये प्लस की टीम जीत गई। ठीक है, यस सर। अब याद रहेगा कैसे Yes, करना है sir. प्लस माइनस। यस सर। दो Yes, टीम्स sir. बनानी है, प्लस की टीम सारी इकट्ठी करनी है, माइनस की टीम भी इकट्ठी करनी है। प्लस की टीम में जितने भी होंगे सारे मिलाकर जो भी बनेगा प्लस में लिख लेना है, माइनस की टीम में इकट्ठे करने हैं, सारे जितने भी बनेंगे मिलाकर प्लस करके जोड़ के इकट्ठे करने हैं। और जब दो टीम बन जाती हैं एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं भिड़ती हैं, तो इसलिए माइनस करना है, इनको माइनस करके जो है वो लिखना है। और फिर देखना जीतेगी कौन सी टीम, जो ज्यादा दमदार होगी वो जीतेगी, उसका निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से Yes, आपको sir. हमेशा याद रहेगा। Yes, sir. तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इनको अच्छे से ध्यान रखना। और इसके हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने हैं आपने प्रतिस्थापन विधि के। प्रतिस्थापन में फिर देख लो क्या किया, जो दो समीकरण थे उनमें से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे उस समीकरण को लो, उसमें से किसी एक चर का मान निकालो। जैसे x यहाँ रखा हमने, बाकी y दूसरी साइड ले गए। अगर y चाहते हो आप यहाँ रखना तो y यहाँ रखो, x दूसरी साइड ले जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, यस सर। और फिर जो यहाँ से मान बना उसको फिर आपने दूसरे समीकरण में रखना है। पहले से उठाया दूसरे में रखा, अगर दूसरे से लिया होता तो पहले में रखते। फिर रखने के बाद आप हल करोगे तो एक चर का मान आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये आ गया 1। जब ये आ गया तो इसको फिर आपने उस तीसरे समीकरण में जो आपने निकाल के रखा पहले ही उसमें डालना है। उसमें रखने के बाद आपके पास दूसरा चर का भी मान आ जाएगा, दोनों को एक साथ लिख देना एक बॉक्स के अंदर, ये आपका हल हो गया। ठीक है, हल का मतलब सिर्फ एक चर का मान निकालना नहीं है, दोनों चरों का मान निकलना चाहिए, तब वो पूरा हल होगा। ठीक है, तो ये Yes, sir. एक Yes, उदाहरण sir. किया, ऐसे ही हम एक और Yes, उदाहरण sir. देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, जो आपने कल बनाए थे चर उनको भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, Yes, उनको भी sir. हल करके देख सकते हो, बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको भी देख सकते हो। तो ये सेकंड ले रहा हूं मैं। x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये दो समीकरण लिए, वही लिखा होगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, या सीधा लिखा होगा कि हल करो। क्या क्या स्टेप्स हैं बोलते जाओ, मैं करता जाता हूँ। क्या करना सबसे पहले देख लो जरा फिर से पीछे।
बोलो जल्दी से क्या करना है सबसे पहले। इनके नंबर लिखने हैं, समीकरण नंबर 1 और नंबर 2। दो। उसके बाद क्या करना है? किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है, ठीक है। यस सर। किस समीकरण से किस चर का मान निकालना आसान लग रहा है आपको? पहला सर एक समीकरण। पहले में देखो x x अकेला नजर आ रहा है ना, यस तो सर। x का मान आराम से निकल जाएगा। दूसरे समीकरण से निकालना तो x के साथ फिर ये 2 भी है, 2 को भी हटाना पड़ेगा, हटा के दूसरी साइड जाएगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए यस जो सर। आसान लगे उसको यूज करना। तो समीकरण 1 लिख देते हैं यहाँ पर और उसमें से x का मान निकालते हैं। ये था x प्लस 5 y बराबर 4। कैसे निकलेगा? x बराबर 4, 5y कहाँ जाएगा? 4 माइनस माइनस में चला जाएगा, ये राइट साइड। -5y। बन गया ना x का मान। यस सर। इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 3। 3। अब ये जो समीकरण 3 में x का मान है, इसको कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 1 में या 2 में? 2। 2 में। 1 से निकाला है तो 2 में रखना है। 1 से निकाल के अगर 1 में ही रख दोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, पूरा 0 0 हो जाएगा, आपका समीकरण खत्म होके ये बन जाएगा। ना x का मान निकलेगा ना y का, 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ध्यान रखना, जिस समीकरण से निकाला है उसमें ही वापस मत डाल देना, ठीक है। ट्रांसफर का क्या मतलब है? जहां से उठे वहीं आ गए, है ना। मान लो मैं बस्सी से ट्रांसफर हो जाऊं तो क्या मतलब कि बस्सी से निकला और बस्सी में ही पहुंच गया? नो सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, प्रतिस्थापन का मतलब ये नहीं है कि 1 से निकाला और 1 में डाल दिया, 1 से निकाला तो दूसरे में। हाँ जी, अच्छा। तो अब ये यहां से x का मान निकल गया, इसको हम समीकरण 2 में डालेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके। 3 से x का मान 2 में रखना है। तो ये जो समीकरण 2 था वो लिख लेते हैं। क्या था समीकरण 2, बोलो। 2x - 3y = 8। इसमें x का मान क्या रखना है? समीकरण 3 में जो x का मान निकाला, क्या निकाला था? 4 - 5y। हाँ, ये वाला मान इस x की जगह ये लिखना है, ये लिखो। पहले तो 2 है वो लिखा, x नहीं लिखना। अब x की जगह क्या लिखना है, बोलो। 4 - 5y। 4 - 5y लिखना है। अब बाहर 2 भी है इसके साथ तो ब्रैकेट लगा लेना, इसी के साथ था ना 2, तो ये भी लगाना है ब्रैकेट। आगे -3y। -3y है आगे ये वाला, और बराबर आगे क्या है? 8 है, 8। ठीक है। ये सीख लेना सभी, जरूरी नहीं है आप समझ में आ जाए। इस वीडियो को रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा मैं आपको, रिकॉर्डिंग बार बार देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबको आ जाना चाहिए, नहीं आए तो बार बार देखना। अब ये 2 जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा, 2 ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो गुणा होती है, और ब्रैकेट के अंदर सब में होती है। करो गुणा। गुणा करो, गुणा। 8 - 10y। हाँ, 2 से 4 को की 8 बना, 2 से 5 को की 10 बना। 8 - 10y -3y है आगे, बराबर 8। बाकी तो सारा नकल करना है, नकल करना तो आती होगी तो करते जाओ बस। 8 ये अकेला यहीं रहेगा क्योंकि ये y के साथ नहीं जुड़ेगा, और दोनों देखो माइनस की टीम में है ये, तो एक साथ मिला दो। अभी जो टीम्स बनाना सीखी, -13y। तो माइनस की टीम में 13y आ गए और बराबर 8 बन गया। 8। अब यहाँ से सिर्फ y वाला ये 13y यहाँ रखना है, बराबर में 8 है। इस 8 को यहाँ से दूसरी साइड लेकर जाना है। क्या बनेगा? ये प्लस का 8 था,
-8 -8 -8 ये 8 - 8 कितना हो जाएगा? 0 0 0 हो जाएगा। अब इसके नीचे जब आप करोगे उसी के नीचे करते जाना। अब आपको y का मान चाहिए तो ये -13 यहां से हटाना है, ठीक है? क्या बनेगा -13 का +13? इस -13 को यहां से हटाना है, दूसरी साइड जाएगा, ये क्या बनेगा? +13 बनेगा। नो सर। ये y के साथ गुणा में है, ध्यान रखना। y के साथ जो भी नंबर होगा उसको जब दूसरी साइड ले जाओगे, x y के साथ जो भी नंबर होगा वो भाग में जाएगा, ठीक है? गुणा है ये, -13 की गुणा थी, वो -13 यहाँ भाग में आ जाएगा। और 0/-13 का क्या मतलब हुआ? कितना आ गया? 1/13। अरे 0, 0 को भाग किया 13 से, 0 को किसी भी नंबर से भाग करो 0 ही आता है, ठीक है? यस नो तो बोला करो जल्दी से। यस सर। हाँ तो ये सर। 0 हो गया। समझ में आ गया ना इतना? एक चर निकल गया। यस सर। अब ये y का मान किस समीकरण में रखना है? तीसरे में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण पूरा लिखना तो पूरा लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? समीकरण पूरा जरूरी नहीं है लिखना, ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो। समीकरण 3 क्या था? x बराबर 4 - 5y, ये था। 5 अब इसमें y की जगह क्या लिखना है? 0 तो बोलो जरा क्या बनेगा? 4 - 5 0 0 50, 5 0 50। नो सर। ये ध्यान रखो फिर से, y के साथ कोई नंबर है तो वो गुणा में है तो गुणा ही आएगी यहाँ पर, ठीक है? पहले ही गुणा लगा के देख लेना चाहिए, गुणा होती है। x बराबर 4 माइनस कितना बन गया ये? 0 5 5 5 गुणा 0 0, 4 - 0 कितना हो गया ये? 4 कि ये भी 0 तो नहीं हो गया? नो सर। तो हल आ गया हमारे पास पूरा। यस सर। क्या हल बना? सर। x बराबर x इज इक्वल टू 4 और y, और y इज 0। ये बॉक्स बनाकर आंसर लिख देना, ठीक है? थोड़े से लंबे हैं ये क्वेश्चंस क्योंकि 2 चरों के मान निकालने हैं, लेकिन है बहुत सिंपल, तो आप आराम से कर सकते हो। समझ में ना आया हो तो बार बार वीडियो देख लेना, ठीक है? यस सर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज देखो अभी, एक्सरसाइज 3.3। सर निकाल दी। इसमें क्वेश्चन 1 में 6 पार्ट्स हैं, फर्स्ट से लेकर 6 तक, है ना? तो ऐसे ही समीकरण है, इसमें से जो इजी लगे वो कर लेना, जरूरी नहीं है सारे कर पाओ। ऐसे मत करना कि जो नहीं आए वो भी आपने गाइड से या नेट से देख के कर लिए, जो आ जाए आपको वो कर लेना, ठीक है? कम से कम इसमें से देखो, फर्स्ट आप कर ही सकते हो, फिर थर्ड कर सकते हो, फोर्थ कर सकते हो, कम से कम ये 3 तो कर ही सकते हो। उसके अलावा सेकंड और सिक्स्थ भी इजी हैं। जो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आपको करेगा तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट 5th पार्ट करेगा, लेकिन आपको जितना आए उतना कर लेना, ठीक है? जरूरी नहीं है सारे करने। तो अच्छे से समझ के करना, ऐसे ही नकल करके करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम करेंगे कल।